अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपको गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामत सुनाएंगे। वली के सरदार शहनशाह बगदाद सरकार गौस वाला आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसा के अंदर इज्तिमा में बयान फरमा रहे थे कि छत पर से एक सांप आप रहमतुल्लाह अलैह पर गिरा। सामीन में एक भगदड़ मच गई, हर तरफ खौफ और राज फैल गया, मगर सरकार बगदाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से ना हिले। सांप आप रहमतुल्लाह अलैह के कपड़ों में घुस गया और तमाम जिस्म मुबारक से लिपटता हुआ गिरेबान शरीफ से बाहर निकला और गर्दन मुबारक पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाइए मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह पर के ज़रा बराबर ना घबराए, ना ही बयान बंद किया। अब सांप ज़मीन पर आ गया और दुम पर खड़ा हो गया और कुछ कह कर चला गया। लोग जमा हो गए और अर्ज़ करने लगे, हजूर सांप ने आप रहमतुल्लाह अलैह से क्या बात की? इरशाद फरमाया, सांप ने कहा, मैंने बहुत सारे औलिया को आजमाया मगर आप जैसा किसी को नहीं पाया। वाह क्या मर्तबा या गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा या गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नाज़रीन मालूम हुआ कि वो कोई आम सांप नहीं बल्कि सांप नुमा जिन था जिसने हमारे गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इम्तहान लेने की कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह जल आप रहमतुल्लाह अलैह साबित कदम रहे और इस इम्तहान में कामयाब रहे। इसी सांप नुमा जिन की एक और हकायत सुनिए और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की इस्तकामत पर अकीदत से सर धुनिए। चनाचे हजूर शहनशाह बगदाद सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार मैं जामिया मंसूर में मसरूफ़ नमाज था कि वही सांप आ गया और उसने मेरे सजदा की जगह पर सर रख कर मुँह खोल दिया। मैंने उसे हटाकर सजदा किया मगर वह मेरी गर्दन से लिपट गया। फिर वह मेरी एक आस्तीन में घुसकर दूसरी आस्तीन से निकला। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मैंने सलाम फेरा तो वो गायब हो गया। दूसरे रोज़ जब मैं फिर उसी मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे एक बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी नज़र आया। मैंने उसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि ये शख्स इंसान नहीं बल्कि कोई जिन है। वो जिन मुझसे कहने लगा, मैं आप रहमतुल्लाह अलैह को तंग करने वाला वही सांप हूँ। मैंने सांप के रूप में बहुत सारे औलिया को आजमाया मगर आप रहमतुल्लाह अलैह को जैसा साबित कदम किसी को नहीं पाया। फिर वो जिन आप रहमतुल्लाह अलैह के दस्या परस्त पर तायब हो गया। हुए देख कर तुझको काफिर मुसलमान, हुए देख कर तुझको काफिर मुसलमान, बने संग दिल मोम सा गौसे आज़म। तो नाज़रीन आपने देखा कि हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की क्या शान है। एक हमारी नमाज है कि हम पर मक्खी भी बैठ जाए तो परेशान हो जाएं, मामूली खारिश भी हमसे बर्दाश्त ना हो सके। इस हकायत से ये भी मालूम हुआ कि जिन्नात भी हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम बन जाते हैं। सुनिए सुनिए सरकार बगदाद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार मैं किसी जंगल की तरफ गया और कई रोज़ वहाँ पड़ा रहा। खाने पीने को कुछ भी ना था, मुझ पर प्यास का सख्त गलबा था। ऐसे में मेरे सर पर एक बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ, उसमें से कुछ बारिश के कतरे गिरे जिन्हें मैंने पी लिया। उसके बाद बादल में एक नूरानी सूरज ज़ाहिर हुई जिससे आसमान के किनारे रोशन हो गए और एक आवाज़ गूंजने लगी, ए अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूँ कि मैंने तमाम हराम चीज़ें तेरे लिए हलाल कर दी। आप फरमाते हैं कि मैंने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा। एकदम रोशनी ख़त्म हो गई और उसने धुएं का रूप धार लिया और आवाज़ आई, अब्दुल कादिर इससे कबल मैं 70 औलिया को गुमराह कर चुका हूँ मगर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने कहा है मरदूद मुझे मेरे इल्म ने नहीं मेरे रब अज़्ज़ा जल ने बचाया। अल्लाह ताला दुआ है कि हमें जो है गौसे पाक का सच्चा और पक्का मोहब्ब बनाए। तो नाज़रीन वाकई शैतान बड़ा मक्कार व यार है,
وہ طرح طرح کے شعبدے یعنی جادوئی کرتب بھی دکھاتا ہے۔ اس کے وار سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے، اپنی عقل و ہوشیاری پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ جل کے فضل و کرم پر رحم کا نظر رکھنی چاہیے، اللہ جل کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس چور آتا ہے، اور جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس ایمان کا لٹیرا شیطان ضرور آتا ہے۔ نیز جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس اسی قدر نیکیوں کے خزانے کی بھی کثرت ہوگی، لہذا وہاں شیطان بہت زیادہ زور لگائے گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایمان و مال کے خزانے جو جب دیکھے شیطان نے تو شیطان ڈاکے ڈالنے کے لیے متعدد بار آیا، لیکن ناکام و نامراد ہی رہا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کرام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔